नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ संदीप पहिवाल। बात करते हैं खबरों की। रुड़की में चंद्रशेखर चौक पर पुरानी जगह पर मूर्ति स्थापित करने को लेकर चर्चा में रहे भाजपा नेता नवीन जैन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की के चंद्रशेखर आज़ाद चौक पर और यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर कुछ समय पहले विवादित होने के बाद यहाँ पर सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों द्वारा आदेश किया गया, सरकार द्वारा और जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ पर एक निर्माण किया गया। जो हमारे शहीद हैं चंद्रशेखर जी, उनकी प्रतिमा को पुनः यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसी को लेकर आज हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं, जो कि आप देखिएगा यहाँ पर धीरे धीरे वो लगी हुई प्रतिमा समाप्त हो गई है, उड़ गई है, या ये कहिए कि हवा के कारण कहीं वो प्रतिमा टूट गई है। इसी संबंध में हम यहाँ पे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी कहे जाने वाले और एडवोकेट नवीन जैन, जो कि लगातार समाज की, देशभक्तों की हमेशा सेवा करते आए हैं और कहीं ना कहीं देशभक्ति का उनके अंदर एक जज्बा देखने को मिला है। लगातार कोई भी ऐसे देशभक्त नहीं है जिनके उनके यहाँ पर, इनके कार्यालय पर, कैंप कार्यालय पर उनकी पुष्पांजलि का कार्यक्रम नहीं होता, उनकी जयंती का कार्यक्रम नहीं होता। ऐसा कोई सा भी लगभग देशभक्त नहीं है जिनके लिए ये इनके द्वारा कार्य नहीं किया जाता। इसी संबंध में आइए जानना चाहेंगे जैन साहब से कि किस तरह के, क्या कहना है उनका इस मूर्ति प्रकरण को लेकर, किस तरह उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका। किस तरह का आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है? यहाँ पर मूर्ति स्थापित हुई थी और ये कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गई है, क्या कहना है आपका? मेरा हमारे देशभक्त जिनकी भूमिका भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत से जो प्रयास किए गए और उन प्रयासों के चलते हमारे देशभक्त, न जाने अनगिनत देशभक्तों ने जो है अपने प्राणों को न्यौछावर किया, किंतु मुख्यतः हमारे देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जिस प्रकार अपने प्राणों की बिल्कुल परवाह न करते हुए और अंग्रेज़ी हुकूमत को और हुक्मरानों को ख़त्म करने के लिए अपने प्राणों को बलि दे दिया था, उन देशभक्तों के कारण जब हम इस देश की स्वतंत्रता आज़ादी प्राप्त करके अपनी अच्छी आबोहवा में सांस ले रहे हैं, उस बीच हमारे रुड़की नगर जिला हरिद्वार के अंदर एक ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद चौक जो निगम द्वारा विधि विधान से कानूनी तौर पर सन 71 से पूर्व यहाँ पर यह जगह नियत करके इसको स्थापित आवंटित करके की गई थी। और जिस मूर्ति प्रकरण में कुछ तत्वों द्वारा और कुछ पार्टी के ऐसे विपक्षी लोग थे जिन्होंने देशभक्त के नाम पर और देशभक्ति के नाम पर पूरे राष्ट्र को शर्मिंदा करने का काम किया और रातों रात इस मूर्ति को, जो यहाँ आज बीच चौराहे पर मूर्ति लगी है देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद की, उस मूर्ति को एकदम यहाँ से हटाकर यहाँ उस मूर्ति को वहाँ स्थापित कर दिया रातों रात। किंतु तब जब यह सब यहाँ की जनता को पता लगा, देश की जनता को पता लगा कि भारत माता के एक अमर शहीद सपूत को उनकी जगह से हटाकर एकदम छीन कर उनकी जगह को बीच चौराहे पर रख दिया गया है और नग्न हालत में छोड़ दिया गया है, ऐसी दुर्दशा के कारण यहाँ पर इस मूर्ति पर विवाद हुआ और मूर्ति को विवाद के कारण यहाँ पर कुछ सामाजिक सांगठिक नेतागणों ने, सामाजिक संस्थाओं के, जिसमें एक मैं भी हूँ, अपने मानवाधिकार, जो मानव के अधिकार को, चाहे वो भारतीय स्वतंत्रता से जुड़े हमारे अमर शहीद हैं, उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए और उन्हें बलिभूत धरोहर के रूप में, राष्ट्र धरोहर के रूप में समर्पित रूप से रखने के लिए हमने सराहनीय प्रयास किए, ताकि हमारी देशभक्त चंद्रशेखर की आज़ाद को छीनी गई मूर्ति को, जिसने हमें देश की आज़ादी दिलाई, उसको वापस मिलनी चाहिए। और वो जगह के लिए यहाँ पर कुछ नेताओं ने, एक हमारे पूर्व मेयर यशपाल राणा जी
पूर्व चेयरमैन नगर पालिका दिनेश कौशिक जी, अन्य सांगठनिक दीपक कैंताल, सांगठनिक संगठनों से जुड़े लोग, बिट्टू आदि लोगों ने प्रयास किए और इस पर धरना प्रदर्शन तक किए। धरना प्रदर्शन के दौरान इस पर कुछ हद तक सुनवाई हुई और विवाद जनता के मध्य पहुंचा और जनता भी आक्रोशित हुई कि इस पर मूर्ति पुराने स्थान पर ही वशीभूत करके बड़े सौंदर्यकरण के साथ लगाई जानी चाहिए। और अभी कुछ महापूर्व ही यहाँ पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार की ओर से आए, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे मयंक गुप्ता जी, निगम मेयर गौरव गोयल जी और उसी के साथ साथ कुछ सांगठनिक संस्थाओं के नेतागण, संबंधित व्यक्ति जो प्रबुद्ध नागरिकगण थे शहर के, चाहे उसमें पंडित रजनीश शास्त्री जी, रमेश सेमवाल जी, अन्य नेताओं की उपस्थिति में यहाँ पर मूर्ति को स्थापित करने के लिए पूजन हवन आदि लगाया गया। किंतु किसी भी व्यक्ति को यह ध्यान में नहीं आई, उन्होंने एक फ्लैक्स के रूप में उनके चित्र को स्थापित कर दिया, जबकि यहाँ पर घोषणा की गई थी सभी लोगों के लिए से कि उक्त मूर्ति को यहाँ पर नए सौंदर्यकरण के साथ 22 फुट की नई मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, फुहारे आदि के लगाकर। और इतने कुछ समय बाद ही 15 दिन के बाद ही जब इसका पूजन हुआ था हवन, तो 15 दिन बाद ही इसमें कहा गया था नगर निगम अधिकारियों की ओर से और हमारे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मयंक गुप्ता जी ने, अन्य लोगों ने यहाँ पर आकर एक घोषणा की थी कि यहाँ जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर या 1 माह के अंदर जब तक मूर्ति का सौंदर्यकरण के रूप में नहीं लगाया जाता तब तक के लिए इसको सुरक्षित कर दिया जाएगा और इसकी चारों तरफ से तारबाड़ या बाउंड्री वाल कराकर छोड़ दिया जाएगा और यह स्थापित स्थान जो देशभक्त का है वो सुरक्षित रहेगा। किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जिसे हम भी लोग मानते रहे, क्योंकि हम एक सामाजिक संस्था से हैं और इतने पावरफुल और शक्तियाँ हमारे पर सरकार की तरह नहीं है कि जो हम देशभक्त की मूर्ति को उठाकर यहाँ रख दें, क्योंकि यहाँ के धनाढ्य लोग और कुछ ऐसे लोग जो असर वाले हैं, चाहे उसमें जनप्रतिनिधि हो कोई भी हो, वो लोग जो है हमको नीचे दाबने का काम करते हैं। किंतु हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा है, अब हम चुप नहीं रहेंगे। और इसी कारण से मैंने अभी कुछ दिन पूर्व ही अपने रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल जी को पिछले अभी सोमवार के दिन है ज्ञापन पत्र दिया और उस ज्ञापन पत्र में हमने एक ही मांग की है कि कम से कम जहां पर एक फ्लैक्स का चित्र लगा था उस देशभक्त की उस निशानी को, जबकि वहां पर जिस दिन स्थापना हो रही थी तो वो हमने कहा था कि उस चित्र को, पुरानी मूर्ति को यहाँ पर धरोहर के रूप में रखा जाना चाहिए, तभी उसका पूजन करा के फिर बाद में नई मूर्ति को स्थापित किया जाना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ पर कुछ प्रबुद्ध नागरिक जिन्होंने देश के लिए समर्पित थे, राष्ट्र के लिए समर्पित थे, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, उन लोगों के शिलापट के थे नामों के, वो नामों की सूची, फुहारा आदि वस्तुएं यहीं कहीं हैं किसी के पास, किंतु वो अब तक इसमें तारबाड़ नहीं कराई गई ना कुछ। और हमारी मांग उस ज्ञापन पत्र में यही रही कि जब तक, क्योंकि अभी देश में कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ है और कोरोना महामारी का कहर आया है, उसके कारण चलो ठीक है कि हमारे जनप्रतिनिधि या नगर निगम उसे लगाने में समर्थ रही या सरकार लगाने में असमर्थ रही, तो उसमें हम उनके साथ हैं, सहयोग हैं। किंतु साथ ही हम सिर्फ इतनी मांग करते हैं कि अभी कम से कम ये जो यहाँ पर ये स्टैंड देख रहे हैं, एक तरह से स्टैंड बन रहा है, कहीं रेडिया लग रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो क्यों देशभक्त की ज़मीन पर, उसकी छाती पर ऐसे मूंग दलने का काम हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है, वो ना करें और मानवीय आधार पर देश के एक क्रांतिकारी शहीद को, उसकी छवि को धूमिल ना होने दें और शहर की फिजा और फजा को भी बिगड़ने ना दें और मूर्ति को इस तरह से स्थापित किया जाए पूर्ण सौंदर्यकरण के। और इतने पूर्ण सौंदर्यकरण के लिए अगर असमर्थ है लॉकडाउन के कारण, तो उसमें मेरा यही है अपील कि अधिकारी लोग इसमें चारों तरफ से इसकी बाउंड्री वाल करके और देशभक्त की पुरानी मूर्ति को जो बीच चौराहे पर
संविधान के खिलाफ है, खड़ी हुई है। और अभी अभी देखिए कि झंडे की भी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उस राष्ट्रीय ध्वज को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस गलत तरीके से अवैध रूप से यह स्थापित किया गया था कि वो बीच चौराहे पर लगा है। अगर स्थापित होना चाहिए था तो झंडा भी एक देशभक्त की छाया के रूप में यहीं स्थापित होना चाहिए था, जिसकी दुर्दशा तो ना होती। आज झंडा देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों, सरकार से, उत्तराखंड सरकार मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मांग करता हूं पुरजोर कि वो जल्द से जल्द आदेश करे और यहाँ पर बाउंड्री वाल और देशभक्त की पुरानी मूर्ति को उठाकर इस स्थान पर धरोहर के रूप में रखें और नई मूर्ति के साथ जल्द से जल्द 23 जुलाई जो अभी घोषणा हुई थी पिछले दिनों, इसे स्थापना कराते हैं पूजन 23 जुलाई 2020 को देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती वर्ष है। उस जयंती वर्ष से पूर्व ही इसके स्थान को सुरक्षित करना चाहिए और विधि विधान से उस मूर्ति को हमारे प्रशासन के द्वारा जिलाधिकारी अथवा हमारी रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल जी की निगरानी में नगर निगम अधिकारियों के द्वारा इसको मूर्ति को यहाँ पर रखवाकर जल्द से जल्द तत्काल रूप में यहाँ पर मांग करते हैं कि इसे सुरक्षा का चक्र प्रदान किया जाए। यही देशभक्ति को और भारत माता को सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की होगी, वरना मजबूरन इस राष्ट्रभक्त देशभक्त को इस मूर्ति के लिए कोई ना कोई ऐसा रूप करना पड़ेगा कि मैं आत्मदाह तक कर सकता हूँ। इस पर जल्द से जल्द जो है सरकार और हमारे रोड के जॉइंट मजिस्ट्रेट अपने निगरानी के अंदर सुरक्षा का चक्र प्रदान करें। इस देशभक्त को जयंती से पहले 23 जुलाई 2020 से पूर्व। जय भारत, जय उत्तराखंड। अभी आपने सुना भाजपा नेता एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षक ब्यूरो के प्रदेश प्रभारी नवीन जैन जी को, जिनका ये कहना है कि 23 जुलाई से पहले जो हमारे शहीद है चंद्रशेखर जी, जिनका ये नाम से ये चौक जाना जाता है चंद्रशेखर चौक, उनकी मूर्ति को उनके पुराने स्थान पर ही स्थापित किया जाए। इसी के साथ बने रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा, कैमरामैन संदीप पहिवाल के साथ।